जोहार सभी को। जनरली अभी का जो क्लास होगा ये 4.3 हो जाएगा, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स होगा उसका कैसा नेचर होगा, तो जनरली यहाँ से हम लोग समझेंगे कि किस आधार पर नेचर में निकलेगा। कोई कोई सॉल्यूशन नहीं भी होता है ना, तो कैसे करके समझेंगे। तो हमारे पास नेचर निकालने के लिए 3 कंडीशन आएगा। पहले फार्मूला को भी समझते हैं। तो फार्मूला है D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसी फॉर्मूला से हम लोग पता करेंगे कि नेचर कैसे निकाला जाता है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है। और इसी से हम लोग को बताना है, जैसे ए तो पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, अब डी। तो डी से होता है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनांट, है ना। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कैसे। 3 कंडीशन, एक d इक्वल आ जाएगा 0, d का वैल्यू आ जाता है अगर 0, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल या 2 इक्वल रूट्स, यहां बोलेंगे 2 बराबर मूल होंगे। d इक्वल टू पॉजिटिव आ जाता है तब बोलेंगे 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। 2 डिफरेंट रियल रूट, 2 अलग अलग, लेकिन क्या हो जाएगा, ये 2 अलग अलग मूल कब होगा, जब d का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। सिंपल सा कोई ये भी लिख देंगे कि हल नहीं है, नो रियल रूट्स या नो सॉल्यूशन। इट इज क्लियरली से दैट कि इट इज, मतलब इसका जो वैल्यू है, दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स, मतलब इस इक्वेशन के पास कोई रूट्स अवेलेबल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, d इक्वल टू पॉजिटिव, देयर मीन्स इट इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के पास क्या है, 2 डिफरेंट रूट्स है, 2 अलग अलग जो है वो मूल है, रूट्स है। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि भैया उसका जो मूल होगा, उसका जो रूट्स होगा, देयरफॉर द रूट्स जो हो जाएगा इस इक्वेशन का वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग नेचर पता कर लिए। अब रूट्स भी पता करना है, तो एक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से फिर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, वो रूट्स भी फाइंड कर लेंगे कि वो रूट कैसा दिख रहा था, समझे। तो इस तरह करके हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये नेचर भी पता हो गया, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आएगा। और जब इस फॉर्मूला का बात आ जाएगा तब वो आपका 5 मार्क्स के लिए आता है, मतलब यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। फिलहाल तो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 क्वेश्चन दिया गया है, हम तीनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके बाद बारीकी से हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में है आपका क्या है, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद इसका सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 4 रूट 3x n प्लस 4 इक्वल 0। इसका थर्ड नंबर इक्वेशन में है 2x स्क्वायर 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, कि इसका पहले बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स, मूल का प्रकृति क्या होगा, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर ये अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करें। मतलब 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कोई एक आएगा एग्जाम में, कोई एक आएगा, ये भी बता दिए, तीनों नहीं आएगा, कोई एक, 5 मार्क्स आएगा एग्जाम में। तो देखते हैं, तो 1 नंबर अगर बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझेंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हुए देखेंगे। तो ए इक्वल टू नहीं बोलेंगे कि 2 है, बी इक्वल टू बोलेंगे -3 एंड सी इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप, तो ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल हो जाएगा। अब आप डी इक्वल टू जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है क्या नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अब b के जगह पर -3 है तो स्क्वायर -4
ए की जगह 2, बी की जगह पर 5, सॉरी सी की जगह पर, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 यानी कि 40, तो ये क्या हो जाएगा -31। नेगेटिव आ गया डी का वैल्यू। अभी जो थर्ड कंडीशन था कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, देयरफॉर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ये हो गया, या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये एक नंबर के लिए सिर्फ चेक करने बोला है ना, इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो गया इसका एक नंबर के लिए, समझिए आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये सब देखेंगे बना के, ये सब बड़ा, क्योंकि 5 नंबर आएगा तो ही दोनों क्वेश्चन, 5 नंबर या क्वेश्चन के लिए अगर देखना है तो ही दोनों आएगा। ये छोटा सा है, ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ये 5। तो फिर अब इसको भी बना के दिखाते हैं, तो जब तब तक में इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, तो मान लेते हैं कि इसी 2 नंबर को हम लोग बनाते हैं, या 3 नंबर को ही पहले बना लेते हैं। 2x² 6x n + 3 = 0। किसी को भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दो ही, तो हम लोग देखते हैं क्या है, 3x² 4√3x n + 4 = 0। कंपेयर इसी इक्वेशन से करेंगे और यहाँ से बोलेंगे कि a = 3, b = -4√3 and c = 4। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो b की जगह पर -4√3x² -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। ठीक है, तो स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 16 हो जाएगा, और यहाँ से 3, ये हो गया 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, मतलब हो गया 0। तो देखिए पहला कंडीशन लिखाए थे, जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो लिखते थे 2 बराबर मूल होंगे। अब जो 2 बराबर मूल होंगे तब तो सॉल्यूशन हो रहा है ना, इसका अर्थ है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ाए, चूंकि x बराबर -b ± √d/2a। अब देखेंगे यहाँ x हो गया, माइनस b की जगह कितना, तो -4√3, d की जगह पर 0, 2a की जगह पर 3, तो कितना हो गया 4√3, अब यहाँ पर हो गया 6, हो गया ना। तो इसको तो कटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 2√3/3, ये x बराबर, लेकिन लास्ट में लिखेंगे x बराबर 2√3/3, है ना, और 2√3/3। अब क्यों 2 बार लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि आपको बताए ना का 2 बराबर मूल होंगे, जब 0 आ जाएगा 2 बराबर, तो एक आया और एक अपने मन से लिख देना है, क्योंकि 2 बराबर मूल होंगे, यही हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 1, लेकिन इसको लिखना है 2 बार, क्योंकि कंडीशन ही कहता है कि 2 बराबर मूल होंगे। तो कितना इजी है, तो यही इतना छोटा सा, एक पेज भी नहीं गया, और आपको कितना नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, 5 नंबर के लिए। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर वाला भी बनाते हैं, तो फिलहाल इसको जल्दी से लिखिए। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 3। तो चूंकि आप जानते हैं d बराबर b² - 4ac, -6 का स्क्वायर
-4 2 एंड 3, ये हो जाएगा 36, और ये 8 या 24 मतलब ये 12। तो 12 जो आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि दो अलग अलग मूल होंगे। लिखे थे ना, टू डिफरेंट रूट्स। कब? जब पॉजिटिव मान आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, इसीलिए। अब क्या कैसे होगा? तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d और बाय 2a, ऐसे लिखते हैं ना। अब आराम से तो माइनस, अब -6 प्लस माइनस रूट में 12 और 2 गुना 2, तो 6 प्लस माइनस 12 है। अब जानते हैं 12 को क्या लिखा जाता है? तो 12 को लिखा जाता है 2 गुना 3, मतलब 2√3। तो इसको लिखेंगे 2√3, यहाँ हो गया 4। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर क्या लिख देंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 जोड़ √3 और बटा हो गया 4। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 3 प्लस माइनस √3/2। तो क्या लिखे थे? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे। तो देखिए दो अलग अलग हुआ, एगो प्लस में आया और एक माइनस में आया, है ना। तो यही आपका बोला दो अलग अलग मूल होंगे, भिन्न भिन्न मूल होंगे। देखिए हो गया। तो यही आपका दो क्वेश्चन जो था, यही दोनों आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अभी तुरंत बताएंगे। जल्दी से आप लोग ये सब लिख लीजिए और सॉल्यूशन उसका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है k का मान ज्ञात करें यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? तो 2x² प्लस kxn प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग जो देखेंगे, जो भी चीज है इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, यही लिखेंगे। मूल बराबर होता है तो d बराबर आपको पढ़ाए थे b² - 4ac, ये जो होता है d बराबर 0 हो जाता है। d बराबर 0 मतलब हो गया b² - 4ac बराबर 0। ये कब होगा? जब मूल बराबर होंगे। तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही रखना है। तो चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे b² - 4ac बराबर 0। कंडीशन निकाल के रखे हैं आपका। तो b² मतलब k² माइनस 4a का वैल्यू इधर 3 बराबर 0, तो k² और माइनस 24 बराबर 0, k² बराबर 24, है ना। तो k बराबर रूट में 24, तो k बराबर जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कि 24 कैसे टूटेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया और गुना 3, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो 24 जो टूट गया, तो क्या लिखेंगे इसको? 2√6 लिखेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह करके इसको निकाला जाएगा और यही सॉल्यूशन होगा। इस पे और एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना लेंगे। तो ये इतना बड़ा सा बनता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से सब बनेगा। ठीक है, चलिए और इसमें से क्वेश्चन है उसको भी बनाते हैं। फिलहाल इसको जल्दी से लिख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा। इसका सेकेंड नंबर भी हम आधा दूर कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा। सेकेंड नंबर क्या है? तो kx x-2 प्लस 6 बराबर 0। ये एक इस समीकरण में लाना होगा, उस समीकरण में नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो kx² ऐसे न हो जाएगा। फिर -2kxn प्लस 6 बराबर 0। तो a बराबर k, b बराबर -2k एंड c बराबर 6। तो वही लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? b² - 4ac बराबर 0। जब बैठाएंगे तो अपने आप ये सॉल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे बैठाएंगे सब सॉल्यूशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो जैसे भाषा वाला भी क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन उतना मायने नहीं है यहाँ इस एक्सरसाइज में। जो आपको बता दिए ना क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 और एक क्वेश्चन नंबर 2 वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन फिर भी चलिए पता, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? लंबाई जो है वो चौड़ाई से, जिससे दुगुनी है उसी को चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई क्या बोला, चौड़ाई से दुगुनी है, दुगुना कर दिए। तथा क्या दिया है, क्षेत्रफल 800, क्षेत्रफल जो है वो कितना है 800। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना दिया गया है 800, लंबाई क्या है 2x, ये क्या है x, तो 800 हो गया। और ये कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये 2 से कटा देंगे तो ये कितना वर्ग में कट जाएगा 400, मतलब x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर ऐसे हो जाएगा रूट में 400। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 गुना 100 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कैसे, तो 2 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10, और 2 गुना 10 मतलब कितना हो गया 20 हो गया ना। तो लंबाई, तो पहले चौड़ाई, चौड़ाई जिसको x बोले हैं वो कितना निकल गया 20, लंबाई जिसको 2x बोले हैं 2 गुना 20 मतलब 40। तो ये सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तो बन गया, कहीं कोई समस्या भी नहीं हुआ है ना। तो इसी तरह आप लोग बनाते रहिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पास आ गया, कौन सा इम्पोर्टेंट, तो 4.3 जो है आपका 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, या क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन ज्यादा चांस इसी का है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ के रहेंगे तो फायदा भी देगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह करके, सीरियली पढ़ा रहे हैं। लेसन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 भी खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या कर लेंगे, 5 को भी कवर कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ते जाइए, यथासंभव हम मदद करते जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं।